Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues related to civil services preparation, dear friend. And today in same series of lectures, dear friend, again I am here with you people to discuss one very important strategy session कि देखिए 2026 की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा कि हम 2026 के लिए अपियर हो रहे हैं और देखिए अभी मार्च 2025 का चल रहा है। इफ़ यू वांट टू अपियर इन 2026, कैसा हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए, क्या सही टाइम है, किस ऑर्डर में हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं दोस्तों जो एस्पिरेंट्स के माइंड में आते हैं व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और देखिए ये मार्च का जो टाइम पीरियड है, इसी के बाद बहुत सारे लोग के देखिए कॉलेज ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारे लोग का फाइनल ईयर स्टार्ट हो रहा है। और देखिए इस समय कई बार हम प्रिपेयर करने के लिए एक सोच अपनी रखते हैं और एक प्लानिंग करते हैं कि अगर हम एक साल का टाइम लेकर चले, 12 to 14 मंथ का टाइम लेकर चले, तो कैसे एग्जाम की हमें तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारे इशूज़ हियर फ्रेंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई विल ट्राई टू कवर। सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, बने रहना है आपको। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की इस जर्नी में एस्पिरेंट्स के साथ लास्ट 14 ईयर से मैं जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों। और सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेकर यदि आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है जो आपको लगता है कि एड्रेस होना चाहिए, तो आप फ्रीली मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। दीज आर माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दोस्तों, जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स मेरे साथ एड्रेस कर सकते हैं। आज का ये जो सेशन है दोस्तों बहुत ही स्पेशल है, और स्पेशल इस मायने में कि देखिए प्रिपरेशन को लेकर जब आप अपने एफर्ट्स को स्ट्रेटेजाइज करते हैं या एक प्लानिंग करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। इन सारे डाउट्स को दोस्तों इस सेशन के तहत मैंने कवर करने की कोशिश की है। पहला तो एक डाउट ये आता है दोस्तों कि क्या मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ, क्या ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, क्या मुझसे हो पाएगा। देखिए कई बार ये एक बहुत बड़ा डाउट होता है जिसकी वजह से कई बार बहुत अच्छे बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते दोस्तों। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए अगर आपने ऐसा सोचा कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे प्लानिंग करें, कौन सी बुक्स और कौन सी रिसोर्सेज हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। तो सेशन का जो मेन मोटिव है वो इन इश्यूज़ को एड्रेस करना है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए जो डाउट हमारे माइंड में आता है व्हेनेवर समवन आस्क्स अस कि तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, या कई बार आप स्वयं ऐसा सोचते हैं न्यूज़पेपर में दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ को देखकर, यूट्यूब पर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ को देखकर, किसी के मोटिवेशनल लेक्चर को देखकर, पर आपके माइंड में एक डाउट आता है कि नहीं मैं तो नहीं, अरे मुझसे हो पाएगा ही नहीं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। तो जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि क्या ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, रियली क्या ये एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट है कि कई बार इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले ही बच्चे को लगता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए हर साल मैंने ये बताने की कोशिश की है, हर साल दोस्तों 10 से 12 लाख लोग इस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। और ये डिपेंडिंग अपॉन सीट्स, ये नंबर जो होता है दोस्तों ये वेरी कर सकता है। देखिए ये वो लोग हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, जब इसके फॉर्म्स आते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग इस फॉर्म को भरते हैं। बट जनवरी या फरवरी में ये फॉर्म आता है और देखिए मई के लास्ट संडे को अराउंड एग्ज़ाम होता है, तब तक दोस्तों लगभग 1/3 लोग पहले ही इस एग्ज़ाम को अपियर नहीं करते हैं। और देखिए फाइनली जो एग्ज़ाम में अपियर होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी संख्या देयर इज़ नॉट मोर देन 5 लाख डियर। Those who are appearing, I'm not saying कि all those people who are appearing they are serious contender also। जो serious contender हैं they are not more than 1 लाख। जो सीरियसली इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी संख्या दोस्तों, देखिए आप यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीरियसली, ऐसे जो कैंडिडेट हैं इनकी संख्या देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये 1 लाख से ज़्यादा नहीं होती है। और 1 लाख में से लगभग देखिए 10 से 15 हज़ार लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सीट्स। अगर सीटों की संख्या 1100 है, 1200 है, तो अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स से क्वालिफाई प्रीलिम्स। और इनमें से दोस्तों अगर हम ऐसा मान के चलें कि लगभग 1000 सीटें हैं दोस्तों, इनमें से
around 3000 students they qualify for mains, and finally 900 to 1000 they get the final call for civil services, जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो देखिए 10 से 15 लाख लोगों ने फॉर्म को भरा और फाइनली 900 से 1000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। जब देखिए ये नंबर आप देखते हैं, जब ये नंबर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं भाई, रैली में यहाँ तो कोई चांस बन नहीं रहा है, कोई चांस नहीं बन रहा है दोस्तों। बट जब आप ये सोचते हैं कि देखिए 1 लाख एस्पिरेंट्स ही ऐसे हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, और उनमें से भी देखिए वो 10 से 15 हज़ार लोग जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं। प्रीलिम्स एक तरीके से फिल्टरेशन का राउंड है जहाँ पर आप सीरियस और नॉन सीरियस कैंडिडेट को फिल्टर आउट कर देते हैं, और बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट भी कई बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो प्रीलिम्स में देखिए 10 to 15,000 स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जो रियल कंपटीशन है वो उनके बीच में दोस्तों। तो आपको पॉजिटिव रहना है दोस्तों, आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि देखिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने फॉर्म भरा और फाइनली इतनी कम संख्या में लोगों का सिलेक्शन हुआ। देखिए सबके लिए यहाँ पर इक्वल चांसेस हैं दोस्तों। यूपीएससी कहीं पर भी नहीं बोल रहे कि आपको बहुत टैलेंटेड होने की ज़रूरत है दोस्तों, आपको एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत डीप में जाकर कुछ पढ़ना है दोस्तों। ज़्यादातर जो वेटेज है यहाँ पर जनरल स्टडीज़ का है। जनरल स्टडीज़ जो सभी के लिए जनरल है दोस्तों। मोस्ट ऑफ अस हु कम टू प्रिपेयर फॉर दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप नहीं समझ पा रहे, कुछ तो भी ऐसा है जो रॉकेट साइंस है, आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट टैलेंट, दिस एग्जाम इज मोर अबाउट, डियर फ्रेंड, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। किसका एग्जाम है, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क का एग्जाम है। आप अगर पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे डिवोशन के साथ 12 से 14 महीने का टाइम इस एग्जाम को देते हैं दोस्तों, 12 to 14 मंथ इन एडवांस इफ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, कंसिडरिंग कि अगर मई में, लास्ट मई में आपका एग्जाम होता है प्रीलिम्स 2026 का, और अभी आपके पास कंफर्टेबली 12 to 14 मंथ का टाइम है। अगर इस टाइम को आप फुल डेडिकेशन, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ डिवोट करते हैं तो आपके फेयर चांसेस हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के। कंसिस्टेंसी इज द की, डियर फ्रेंड। इस एग्जाम में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कंसिस्टेंसी। अब देखिए ठीक है, आपने बातों को समझा और आपको लगा कि हाँ मैं भी एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, मैं हार्ड वर्क डिवोट कर सकता हूँ। मैंने इस बात को समझ लिया कि इट इज़ नॉट मोर अबाउट टैलेंट बट मोर अबाउट कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। अब तैयारी करनी कैसे दोस्तों? तैयारी करने का देखिए जो सबसे पहला स्टेज मुझे जो लगता है वो ये है कि यूपीएससी के नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना दोस्तों। जब आप इस डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो आप समझ पाते हैं कि एग्जामिनेशन की स्टेजेस क्या हैं। अलग अलग जो उसकी स्टेजेस हैं वो क्या है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अदरवाइज भी देखिए आप इंटरनेट से ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट यूपीएससी के नोटिफिकेशन से आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, और उसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं। अब आप बोलेंगे कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कोई तैयारी तो की नहीं है, और आप बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखें। देखिए प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चंस देखते हैं, इमीडिएटली आफ्टर लुकिंग एट सिलेबस आप समझ पाते हैं कि व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री, किस तरह के सवाल यूपीएससी पूछ रहे हैं दोस्तों, किस तरह की एक्सपर्टीज वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को लेकर कितनी डेप्थ की यहाँ पर क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो पीवाईक्यू एज सच काम करता है यूपीएससी के मन की बात की तरह से। किस तरह से? यूपीएससी के मन की बात को आप समझ पाएंगे जब आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिए प्रिपरेशन की तैयारी की जो पहली स्टेज है वो यही है कि आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ें, समझें कि क्या एग्जाम है, क्या स्टेजेस हैं, क्या सिलेबस है, किस तरह के सवाल पूछे गए। जब आप इन पीवाई को देखेंगे दोस्तों तो आप जरूर पाएंगे कि दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट फैक्ट्स। ये एग्जाम फैक्ट, डाटा और इंफॉर्मेशन का नहीं है। अलग अलग जगहों पर फैक्ट की, डाटा की, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत आपको पड़ती है अपनी बातों को सब्सटेंशिएट करने के लिए, अपने आर्गुमेंट्स को वेट देने के लिए। बट
दिस एग्जामिनेशन इज मोर अबाउट क्लैरिटी ऑफ थॉट। जब आप आंसर्स लिख रहे हैं, कितनी क्लैरिटी के साथ आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपके माइंड में। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो आपस में बहुत क्लोज होंगे दोस्तों, और आपको ऐसा लगेगा कि ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। सो जब आप ऐसा माइंड मेकअप करते हैं कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है दोस्तों, सो दिस एग्जामिनेशन इज मोर अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्टेइंग क्यूरियस। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में, जो भी इंफॉर्मेशन चल रही है दोस्तों, जो भी चल रहा है। अगर बात हो रही है बिटकॉइन के बारे में, अगर बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, अगर बात हो रही है रोबोटिक्स के बारे में, और कहीं ना कहीं इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं इससे काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर इसे काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, हालांकि एक सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, बट क्यूरियस रहना इस एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप क्यूरियस नहीं हैं तो कई बार आप बहुत इजी चीज़ों को मिस कर जाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में आपको लगेगा कि ये चीज़ न्यूज़ में थी बट मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया दोस्तों। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्टेइंग क्यूरियस, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ दिस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ब्रॉडली बताने की कोशिश की है कि एज ए बिगिनर, एकदम बिगिनर की तरह से जब आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो क्या वो सिस्टमैटिक स्टेजेस हो सकती हैं। और देखिए, ये स्टेजेस अलग अलग मेंटर के अकॉर्डिंग वेरी भी कर सकती हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है वो आपका है फाउंडेशन बिल्डिंग। और यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आती है किसकी? एनसीईआरटीज़ की। हर कोई एनसीईआरटीज़ के बारे में बात करता है, बट कई बार देखिए आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स मिलने लग जाते हैं। आपको ऐसा कहा जाता है कि इन नोट्स में एनसीईआरटी को हमने कंबाइन किया हुआ है, तो आप स्वतः एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, आप इग्नोर कर देते हैं इस बात को। तो एनसीईआरटीज़ आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी चाहिए। और देखिए पहला जो स्टेज मुझे लगता है वो ये है कि ये जो एनसीईआरटीज़ हैं इन्हें आपको पढ़ना चाहिए। जब आप इन एनसीईआरटीज़ को पढ़ते हैं, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर। सेकेंड जो फेज़ आता है वो ये है कि देखिए जनरल स्टडीज़ को लेकर कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं। पॉलिटी में कुछ स्टैंडर्ड बुक है, आगे आकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इकोनॉमी में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ज्योग्राफी में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं। इन बुक्स पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए दोस्तों। दैट इज द सेकेंड स्टेज, ठीक है। और इसी स्टेज में आपको अपने ऑप्शनल के बारे में थोड़ा सा देखिए एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर देना है कि आपका ऑप्शनल कौन सा होना चाहिए। उस ऑप्शनल को लेकर जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं उन्हें आपको देखना स्टार्ट करना चाहिए। थर्ड जो स्टेज है दोस्तों, दैट इज डिवोटेड टू मेंस जीएस। मेंस जीएस प्रिपरेशन अलोंग विद ऑप्शनल, जीएस मेंस प्रिपरेशन अलोंग विद ऑप्शनल। ये जो 3 स्टेजेस है दोस्तों, आइडियली अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आइडियली आई एम सेइंग जो टाइम अभी आपके पास अवेलेबल है दोस्तों, ये जो आपकी स्टेजेस हैं मैक्सिमम 15 दिसंबर तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर अभी आप तैयारी अपनी स्टार्ट करते हैं मार्च या अप्रैल में, दिसंबर ऑनवर्ड्स वो टाइम जो होता है जहां पर आपको प्रीलिम्स को लेकर अपना फोकस क्या करना है, मेंटेन करना है। प्रीलिम्स आप अपियर होते हैं और उसके जस्ट बाद आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो मेंस पर होना चाहिए। आपने पहले भी आंसर्स लिखे हैं, बट अब आपको कंटिन्यूसली अपने आंसर्स की क्वालिटी को क्या करना है, इंप्रूव करना है। और जो लास्ट स्टेज है दोस्तों मेंस एग्जाम देने के बाद, वो है आपका पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो दीज आर सर्टेन ब्रॉड स्टेजेस। अगर आप 2026 को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो इन सिस्टमैटिक स्टेजेस में आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर देखिए एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, दीज आर द फाउंडेशनल पिलर ऑफ दिस प्रिपरेशन। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस प्रिपरेशन के आधार है दोस्तों। गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं पॉलिटी सब्जेक्ट्स के आसपास क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उसी तरह से इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट पर आपकी एक अच्छी मास्टरी हो सके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो देखिए ये जो 4 विषय हैं इन पर एक बार आपने अच्छी मास्टरी कर ली तो प्री में भी और मेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब जब आप रिसोर्सेज की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने मिनिमम रिसोर्सेज बताने की कोशिश की है। हालांकि पॉलिटी में आपको देखिए और भी एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लास 12th की भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बट ये जो एनसीईआरटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। अलॉन्ग विद दिस स्टैंडर्ड बुक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट फॉलो करते हैं, दैट इज इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए हर सब्जेक्ट में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हिस्ट्री में देखिए क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज हैं, बट ये जो 3 एनसीईआरटीज है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद दिस स्पेक्ट्रम सीरीज डियर फ्रेंड। ज्योग्राफी में देखिए मैं बोलूंगा कि आप इन एनसीईआरटीज को जरूर पढ़िए दोस्तों। जिस तरह के सवाल यूपीएससी ने बार बार पूछे हैं तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज आप जरूर पढ़िए अगर ज्योग्राफी में एक अच्छा कमांड आप लाना चाहते हैं। अलॉन्ग विद दिस बुक ऑफ जीसी लियोंग डियर फ्रेंड। इकोनॉमी क्लास 11 की एनसीईआरटी अलॉन्ग विथ आइदर दिस बुक ऑफ रमेश सिंह और एनी स्टैंडर्ड बुक जो आपको सही लगती है आप रेफर करते हैं। इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डियर फ्रेंड। यहाँ पर क्या होता है देखिए जो क्वेश्चंस हैं ये डायनेमिक कैरेक्टर के हैं, तो कोई भी स्टैंडर्ड रिसोर्स कई बार ऐसा होता है कि आपके पर्पस को सर्व नहीं कर पाता। डेफिनेटली कुछ सवाल इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में हैं जो स्टैटिक एरिया से हो सकते हैं, बट मोस्टली इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी का एरिया है यहाँ पर करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर से अपडेट रहिए, जो भी नई समिट हो रही हैं, जो भी नए इनोवेशन हो रहे हैं उन्हें आपको कवर करते रहना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है जो हमेशा एस्पिरेंट्स के माइंड में आती है कि अगर चीज़ें इतनी प्रेडिक्टेबल हैं तो क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है कि देखिए जो सक्सेस रेट है वो इतना लो क्यों है, क्यों स्टूडेंट्स अलग अलग ब्रांचेस से आकर इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इतना टाइम देते हैं बट कई बार क्वालिफाई नहीं कर पाते दोस्तों। तो देखिए कुछ पेनफुल एरियाज है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के, इन पर आपको जरूर इम्फेसाइज करना है। वन सच एरिया इज आंसर राइटिंग। देखिए आंसर राइटिंग इज वन सच एरिया डियर फ्रेंड जिस पर आपको लगातार फोकस करना है। प्रिपरेशन के पहले 1-2 महीने के बाद से आपको आंसर्स राइटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी दोस्तों। 100 वर्ड के आंसर्स लिखिए, 150 वर्ड के आंसर लिखिए, बट दैट इज द मोस्ट क्रूशियल एरिया डियर फ्रेंड। हाउ यू प्रेजेंट योर आइडिया दैट मैटर्स मोस्ट डियर फ्रेंड। नोट्स मेकिंग, अपने नोट्स बनाइए दोस्तों, अपने नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के लिए एक अलग से मैंने देखिए एक सेशन लिया हुआ यूट्यूब पर, आप देखिए कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है जिससे आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। कई बार सीसेट का जो एरिया है लोग इसे लाइटली ले लेते हैं, आप बहुत पढ़ते हैं बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी नहीं हो पाती दोस्तों। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर एक क्लैरिटी होना इस एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, और एक अच्छे मेंटर का होना। देखिए सेल्फ स्टडी के थ्रू भी आप इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने किया भी है दोस्तों, बट मेंटर क्या करता है आपके एफर्ट्स को चैनलाइज करता है दोस्तों। तो एक अच्छे मेंटर का होना भी इस प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए अगर आप सीरियसली 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है कि देखिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, तो हम एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी में नया एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कीपिंग इन माइंड 2026 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 15 मार्च से दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपको एक जेन्युइन गाइडेंस की ज़रूरत है और आप अपने मेंटर के साथ मिलकर इस एग्ज़ाम की जो अलग अलग स्टेजेस हैं उनको एक चैनलाइज तरीके से कवर करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी। थैंक यू।